हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर इज फैशन पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एक टॉपिक परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए लेकर आया हूं, जिसे P by Q के फॉर्म के रूप में लिखना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को P by Q जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको P by Q के फॉर्म में ये सारे प्रश्नों को व्यक्त करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इस सब प्रश्नों को ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 पर रेखनी। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम दशमलव अंक हटा दें और रेखनी को हटा दें तो आपका लिखा हुआ संख्या कितना है। तो आप देखिएगा दशमलव रेखनी को हटा दें तो आपका लिखा हुआ संख्या जो है वो 6 है। अब देखिए कितने संख्या पर रेखनी है, तो संख्या 1 पे रेखनी 6 पर से, तो जितने संख्या पर रेखनी उतना ही नीचे 9 उतरता है। अब देखिए कि 6 जिस पर रेखनी है उसके अलावा कोई और संख्या बचा हुआ है, तो एक 0 बचा हुआ है, उस 0 को हम घटा देते हैं। तो 6 में से 0 गया तो 6 बटा कितना बच गया 9। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 3 से कटता है, 3 गुना के 6 और 3 तिया 9, यानी कि आपका आंसर आ गया 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर 1.8 पर रेखनी है। यहाँ से हम दशमलव को हटा दें और रेखनी को हटा दें तो लिखा हुआ संख्या कितना है, तो लिखा हुआ संख्या आपका है 18। अब देखिए कितने संख्या पर किया हुआ रेखनी, एक संख्या पे तो नीचे 1 9 उतर जाएगा। अब बिना रेखी हुई संख्या को घटा दिया जाता है। बिना रेखी हुई संख्या कौन है, 1 है, तो 1 को क्या कर दिया घटा दिया, तो 18 में से दिया तो कितना बच गया 17 और बटा 9 तो 9। आपका आंसर हो गया 17/9। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.16 पर रेखनी। तो दिया हुआ यहाँ से दशमलव हटा दे और रेखनी को हटा दे, लिखा हुआ संख्या कितना है, तो लिखा हुआ संख्या आपका 16 है। अब नीचे कितना 9 उतरेगा, तो देखिए एक संख्या पर रेखनी है, इसमें नीचे 9 1 उतरेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दशमलव की इधर अगर बिना रेखनी का अंक रहता है तो उसके बदले नीचे 0 उतरता है। अगर दशमलव के इधर एक अंक बिना रेखनी का है, यहाँ 1 0 उतरेगा। अगर यहाँ पर 2 अंक रहता है तो यहाँ पे 2 0 उतरता है। 3 अंक रहता है तो यहाँ 3 0 उतरता है। लेकिन यहाँ दशमलव के इधर बिना रेखनी का अंक कितना सिर्फ 1 है, इसलिए यहाँ पे कितना 0 उतरेगा 1 0 उतरेगा। यानी कि अब क्या होगा, बिना रेखनी को घटा दिया जाएगा। तो बिना रेखनी का कौन है 1 है, तो 1 को हटा दीजिए। तो 16 में से दिया कितना बच गया 15/90 तो 90। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 15 के 15 अपना 6 90। अब आंसर आ गया 1/6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.32 पर रेखनी। और यहाँ से दशमलव हटा दें और रेखनी हटा दें, लिखा हुआ संख्या कितना है, तो आपका लिखा हुआ संख्या 32। अब कितने संख्या पर रेखेंगे, तो 2 संख्याओं पर, नीचे 2 9 उतर जाएगा। अगर 3 संख्या पर रेखेंगे तो 3 9 उतार देते हैं। अब आगे के हम 0 घटा लेंगे तो 32 और 0 घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 32/99। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर 0.254, यानी 2 पर रेखेंगे 5 और 4 पे। यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए और रेखनी को हटा दीजिए, तो लिखा हुआ संख्या जो आपका है वो लिखा हुआ है 254। अब कितने पर रेखेंगे 2 संख्याओं पर, 2 9 नीचे उतर जाएंगे। दशमलव के कोई अंक भी बिना रेखनी का था, जी हाँ 2, इसलिए नीचे 1 0 उतर जाएगा और माइनस कौन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2। बिना रेखनी का अंक को घटा दिया जाता है। तो 254 में से 2 गया तो 252 और बटा कितना आ गया आपका 990। और काटने का तो काट भी सकते हैं, तो इतना आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद दिया 0.8 पर रेखनी। यहाँ से दशमलव हटा दें और रेखनी हटा दें, लिखा हुआ संख्या आपका 8 है। और कितनी संख्या पर रेखनी है, एक संख्या पर, नीचे कितना उतर जाएगा 1 उतर जाएगा। और इसके पहले 0 है तो 0 का कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 8 में से 0 जाएगा तो आपको बचेगा 8 बटा 9 तो 9। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद दिया 2.4 पे रेखनी। अब यहाँ से दशमलव हटा दें और रेखनी हटा दें, लिखा हुआ संख्या कितना है, तो लिखा हुआ संख्या आपका है 24। अब कितने संख्या पर रेखनी है, एक संख्या पर 1 9 नीचे उतार दिया। अब बिना रेखनी हुई संख्या को हटा दिया जाता है, 2 क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 22/9। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 उसको देखते हैं। तो लिया हुआ 0.24 और रेखनी दिया हुआ 2 और 4 दोनों पे। यहाँ से दशमलव हटा दिया जाए और रेखनी को हटा दे, तो लिखा हुआ संख्या कितना है आपका 24 लिखा हुआ है। अब कितने संख्या पर रेखेंगे, तो 2 संख्या, 2 पे 4 पे, तो जितना संख्या पर रेखेंगे तो उतना ही नीचे 9 उतरता है। अगर यहाँ पे 3 संख्या पर रेखेंगे होता है 3 उतरता है, 2 पे तो 2 उतार दिया। अब आपका क्या हो गया आंसर, काटने में काट सकते नहीं तो छोड़ दिए, 3 से काट देते हैं 24 और 3 से काट देंगे कितना बन गया 33 बार, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 8/33। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट अगला 9 नंबर 0.12 पर रेखनी। दशमलव हटाइए, रेखनी को हटाइए, लिखा हुआ संख्या कितना हो रहा है, तो लिखा हुआ संख्या 12। अब देखिए कितने संख्याओं पर रेखनी है, तो एक संख्या मान लो 2 पर रेखनी, इसलिए नीचे 9 1 उतर जाएगा। अब देखा जाता है कि दशमलव इधर
कोई फालतू ऐसा भी संख्या है जिस पर रेखिंग नहीं हो, अगर है तो उसके नीचे एक जीरो उतरता है, अगर एक है तो एक जीरो उतरता है, अगर यहाँ पे दो संख्या निकलता है यहाँ दो जीरो उतरता है, अगर यहाँ पे तीन संख्या बिना रेखिंग होता है यहाँ तीन जीरो उतरता है, इसलिए यहाँ बिना रेखिंग का एक ही अंक है एक, इसलिए यहाँ पे कितना जीरो उतरेगा, एक जीरो उतरेगा। अगर आपका काटने होगा तो काट भी सकते हो, 3 चौके 12, 3 से काट दिए कितना बार में 30 बार में, 2 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 15 बार में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2/15। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ 2.24 पर रेखिंग, अगर यहाँ से दशमलव का हटा दीजिए रेखिंग हटा दीजिए तो लिखा हुआ संख्या आपका है 224। अब देखिए कितने संख्या को रेखिंग है तो दो संख्या पर नीचे कितना उतर जाएगा 2 गुना उतर जाएगा। अब आगे वाला संख्या क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो माइनस क्या कर दीजिए आप 2 को, तो 224 में से 2 गया कितना होगा आपका 222, अब बटा कितना 99, तो 99। अब काटने के बाद तो काट भी सकते नहीं तो आप छोड़ भी सकते इसको, तो काटना चाहते तो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए तो 3 3 9 3 3 9, इसको भी 3 से काट दिए तो 3 7 21 और 3 चौके 12, यानी कि आपका आंसर आ गया 74/33 आपका हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 0.365 और यहाँ फिर तीनों पर क्या दिया हुआ रेखिंग दिया हुआ है, तो यहाँ दशमलव को हटा दीजिए और रेखिंग को हटा दीजिए, दिया हुआ संख्या कितना आपका है 365। अब जितने संख्याओं पर रेखिंग होता है उतना नीचे 9 उतरता है, तो 1 2 3 से कब रेखिंग, इसमें नीचे कितना 9 उतरेगा 1 2 3, और आगे वाली संख्या को हटा दिया जाता है बिना रेखिंग करे तो बिना रेखिंग वाली कौन संख्या 0, तो घटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, का हो जाएगा ऑप्शन 365/999। इसके बाद दिया हुआ 2.35 और सिर्फ 3-5 पर क्या है रेखिंग, यहाँ दशमलव हटाइए और रेखिंग हटाइए तो लिखा हुआ संख्या का 235। अब कितने संख्या पर रेखेंगे दो संख्या पर नीचे कितना होता जाएगा 2, आगे संख्या घट जाता है यानी कि 2 का कर दीजिए घटा दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 233/99। उसके बाद दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन 1.27 पर क्या है रेखिंग, यानी कि लिखा हुआ संख्या आपका है दशमलव रेखिंग हटा दें तो लिखा हुआ संख्या आपका है 127। अब कितने देखेंगे दो संख्या पर 2 और 7 पर नीचे कितना होता जाएगा 2 गुना होता जाएगा, अब एक क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 126/99 आपका आंसर हो जाएगा किसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर, तो दिया हुआ 0.244 पर क्या है रेखिंग, अगर यहाँ से हम दशमलव को हटा दें और रेखिंग को हटा दें, दिया हुआ संख्या कितना आपका 24 लिखा हुआ है, तो सिंपल इसको यहाँ लिख दीजिए कितना 24। उसके बाद देखिए केवल रखेंगे सिर्फ एक पे, नीचे कितना हो जाएगा सिर्फ 9। उसके अलावा आप देखिए कि दशमलव के कोई फालतू अंक रहता है तो उसके बाद नीचे कितना होता है एक जीरो होता है, एक जीरो लिख दिया। अब 2 का कर दिए घटा दिए, 24 में से 2 गया तो आपका बच गया 22/90, तो 90 आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन देखिए 15 नंबर 0.235 पे क्या है रेखनी है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से अगर दशमलव हटा दिया जाए और रेखनी हटा दिया जाए तो लिखा हुआ संख्या आपका है 235। अब देखिए कितने संख्या पर रखेंगे तो 2 संख्या पर 3 और 5 पर, तो नीचे 2 को 9 उतर जाएगा। अब दशमलव की इधर बिना रेखियों का अगर अंक होता है तो उसके बाद नीचे 0 लगता है। अगर यहाँ पे एक अंक रहता है 1 0, 2 अंक रहता है तो 2 0, लेकिन यहाँ पे कितना अंक है एक अंक, नीचे कितना हो जाएगा 1 0, और 2 को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो 200 कितना हो जाएगा 33/990। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ जो आपका देख लीजिए 3.05 और 5 का क्या है रेखनी, दशमलव हटा दीजिए रेखनी हटा दीजिए, लिखा हुआ संख्या आपका 305। तो आप लिख दीजिए इसको पहले 305। कितने संख्या पर रखेंगे सिर्फ एक संख्या पर रखनी है तो नीचे लिख देंगे सिर्फ 1 9। अगर दशमलव के कोई डिजिट है तो हाँ 0 है, इसके नीचे कितना हो जाएगा 0 उतर जाएगा। इसके अलावा संख्या क्या घटा दीजिए, तो बिना रेखनी के अंक कितना है 30 है, तो 30 को क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो 30 घटा दीजिए, तो 5 में 0 गया तो 5, अब 0 में दीजिएगा नहीं 10 में दीजिएगा तो कितना 7, यानी कि 275/90 आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद दिया हुआ 17 नंबर क्वेश्चन 0.3 पर रेखनी, यहाँ से अगर दशमलव हटा दीजिए रेखनी को हटा दीजिए तो लिखा हुआ संख्या आपका 3 है। आप कितने संख्या पर रेखनी है तो सिर्फ एक संख्या 3 पर है, नीचे कितना तो 1 9 जाएगा, काटने के बाद तो काटे 3 में 3 और 3 किया 9, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1/3 आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर 0.68 प्लस 0.73 कितना होगा, और दोनों पे यहाँ पे दोनों पर रेखनी दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों पर रेखनी दिया हुआ है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 68/99 और प्लस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये जगह आपका 73/99, ये दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए तो 99 तो नीचे उतर जाएगा, तो 68 प्लस 73 ऐड कीजिएगा 3 8 11 का 1 और 7 7 14 हो जाएगा आपका 99, तो 99 आपका हो गया आंसर। उसके बाद यह 0.7 पर रेखनी, तो इसमें देखिए दशमलव हटा दीजिए रेखनी हटा दीजिए उसमें कितना 7,
नीचे कितना नौ उतर जाएगा, एक पर संख्या पर लिखेंगे तो नीचे एक नौ उतरेगा। अगर यहाँ पे दो संख्या रहता है दोनों पर लिखेंगे तो यहाँ पे दो नौ उतरता, इसलिए यहाँ पे एक संख्या है सिर्फ एक ही पर लिखनी है, इसलिए यहाँ पर नौ उतरेगा। और आगे बिना लिखने वाले को घटा दिया जाता है, तो बिना लिखने वाले कौन है, जीरो। तो 7 में से जीरो के क्या बचेगा, 7 बटा 9 तो 9। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट 4.372 दो पर क्या है देखिए, पूरा लिखा हुआ संख्या कितना है तो 4372। कितने संख्या पर लिखेंगे तो सिर्फ 2 पर है, सिर्फ एक में उतर जाएगा। अब दशमलव की जब बिना लिखने वाला अंक होता है तो उसके बाद नीचे क्या उतरता है, जीरो उतरता है। तो एक एक 2 अंक बिना लिखने का, नीचे कितना बचेगा 2, जीरो उतर जाएगा। अब बिना लिखने वाला को घटा दिया जाता है, बिना लिखने वाला कितना है 437। अब माइनस कर दीजिए क्या 437। जब घटाइएगा तो 12 में 7 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3, 3 में 7 जाएगा नहीं तो 13 में 7 गया तो 9, 3 तो 3 बटा कितना 900। ये आपका हो गया आंसर। तो कुछ नहीं, जितना संख्याओं पर रेखिंग दिया रहता है उतना ही नीचे 9 उतरता है। और दशमलव की इधर अगर बिना रेखिंग वाला संख्या है तो उसके नीचे क्या उतरता है, जीरो उतरता है। अगर दशमलव के इधर बिना संख्या वाला रेखिंग वाला अंक है, एक हो तो एक जीरो उतरता है, 2 हो तो 2 जीरो उतरता है, 3 हो तो 3 जीरो उतरता है। इसी तरह से हम सही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।